हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद मुस्कान। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का द अर्थ आवर हैबिटेट बुक का चैप्टर सेकंड। सो गाइस, ये हमारा चैप्टर सेकंड है। अगर आप सबसे पहले इस वीडियो में देख रहे हो, इसको वीडियो को सबसे पहले आप अगर देख रहे हो तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा। सो गाइस, अपना हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट नंबर 2 में हम ये स्टडी करने वाले हैं व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. किसी भी प्लेस की एग्जिट लोकेशन जानने के लिए लैटिट्यूड के अलावा भी कुछ इमेजनरी लाइंस की जरूरत होगी। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशन एंड मैरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन। अब हमको एक एग्जाम्पल दिए, जैसे कि जो टोंगा आइलैंड है वो पैसिफिक ओशन में एंड जो मैरिशस आइलैंड है वो इंडियन ओशन में, और जो ये दोनों जहाँ पे सिचुएट है वो सेम लैटिट्यूड पे सिचुएट है, सेम ही लैटिट्यूड पे सिचुएट है 20 डिग्री साउथ में। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रीसियसली, अगर हम इनको लोकेट करेंगे प्रीसियसली, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फॉर अ गिवन लाइन ऑफ डिफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर हम इनको प्रीसियसली इनको लोकेट करेंगे, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि ये कहाँ पे ईस्ट और वेस्ट कहाँ पे है, और हमको इसी चीज़ के लिए एक रेफरेंस लाइन ज़रूरत होगी, उसको ही बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी लाइन को बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हम आगे पढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इनकी जो डिस्टेंस होती है बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है उनको मेजर करते हैं डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट इनटू सेकंड। जितनी भी डिग्री होती है, ईच डिग्री जितनी भी होती है उनको डिवाइड करते हैं मिनट्स में एंड मिनट्स को डिवाइड करते हैं सेकेंड्स में। They are semicircle and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the pole. अब ये सेमी सर्कल होती है, इनकी जो डिस्टेंस होती है बिटवीन की वो डिक्रीज जैसे जैसे पोल की तरफ जाती है वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है, और एकदम स्टीडली एकदम बीच में पोल में जब पहुंच जाती है तब वो 0 डिग्री हो जाती है, वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, और वहाँ पे सारे मेरिडियंस मिलते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जितने भी मेरिडियंस होते हैं उनकी इक्वली लेंथ होती है। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich. अब इसको काउंट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए सारी कंट्रीज ने इसको काउंट करने के लिए ये डिसाइड करा कि जो मेरिडियन होता है वो ग्रीनविच से पास होता है। ग्रीनविच से मतलब बिगिन होता है, पास होता है वहाँ से, और इसी को ही बोलते हैं 0 डिग्री। वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, और वहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेट है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और इसी मेरिडियन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 eastward as well as 180 degree westward. अब हम इसको काउंट करेंगे, इसकी जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, इसकी वैल्यू होती है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम काउंट करेंगे 180 डिग्री ईस्टवर्ड में एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड में। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into 2 equal halves. जो प्राइम मेरिडियन होता है और जो 180 डिग्री होती है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पहले हमने पढ़ा था नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, एंड अब हम पढ़ रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore, the longitude of a place is followed by letter E or E for the east and W for the west. अब हमने इसके पहले भी ये पढ़ा था कि जो N कैपिटल N होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, एंड जो कैपिटल S होता है उसे साउथ बोलते हैं। एज वेल एज इसने भी वही लिखा है कि कैपिटल E होता है वो ईस्ट होता है, और जो कैपिटल W होता है वो वेस्ट होता है। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ये हमारे लिए फैक्ट है कि जो 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री जो वेस्ट मेरिडियंस है वो एक ही सेम लाइन पे होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं।
नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। अभी हमको ग्लोब में देखने को बोल रहे हैं, जैसे कि ये जो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन होती है, वही जो ग्लोब होती है उसको ये ग्रिड में कन्वर्ट कर रही है। आप जैसे देख ही सकते हैं, You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको लोकेट करना जब हमको इसके बारे में पता होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमको पता होगा। सो हमको कोई भी प्लेस या फिर कोई भी चीज़ को लोकेट करने में ग्लोब में हमको बहुत इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ एंड लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब मैं आपको एक ग्लोब बना के बताती हूँ। अब मान लीजिए ये एक ग्लोब है। अब ये जो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है ये। अब इधर से बोला है इसने 23 डिग्री, 1 सेकेंड, इधर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक ग्लोब है। अब इधर ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री है, एंड जो ये जो इसमें धुबरी आसाम बोला है वो 26 डिग्री नॉर्थ में है, मतलब नॉर्थ में आ गया ये। अब 26 डिग्री लैटिट्यूड था। अब इसमें लॉन्गिट्यूड भी बोला है। अब मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूड हो गए। अब मान लीजिए ये 90 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो इधर आता है, ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। अब जो इसके बीच में जो कट बन रहा है वही है धुबरी ऑफ आसाम। अब इसके बीच में जो कट बन रहा है उसी को ही हम अभी हमारे लिए कितना इजी हो गया लोकेट करना कि धुबरी ऑफ आसाम कहाँ पे है। सो इसमें वही लिखा है, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स कट ईच अदर। हमने जो कट करके मैंने आपको बताया था वैसे इसमें लिखा है, दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ धुबरी, और वही जो कट हो रहा था उसी पॉइंट को बोलेंगे धुबरी। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ड्रॉ क्विडिस एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name, अब नेम होंगे स्मॉल सर्कल्स के A B C D एंड E। लेट वर्टिकल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड एंड B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड फाउंड एट द ईस्ट लोकेशन ऑफ द सर्कल। अगर आपको समझ में ना आए ऊपर तो आप ये देख सकते हैं, बट मैंने आपको ऊपर एकदम क्लियरली समझा दिया इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, ये हमारा पार्ट 2 था। अब हम पार्ट 3 में मिलेंगे। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय।